प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, पास्टर सॉल का मसीही नमस्कार। जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति और सौभाग्यता आप सभी लोगों को सर्वदा मिले। योना की पुस्तक से आज हम कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं। योना की पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियों की अन्य पुस्तकों से आप अगर देखोगे तो बिल्कुल भिन्नता है। योना का पुस्तक जिसमें एक ऐसा वर्णन है जिसमें एक भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। योना को बुलाया गया कि आपको उसके कार्य करना है, परंतु योना ने उसकी बात नहीं मानी। यह एक वर्णनात्मक पुस्तक है जिसमें एक भविष्यद्वक्ता के जोखिम भरे कार्यों का वर्णन है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का पूरा कोशिश किया। परमेश्वर ने उसे निनवे नगर को जाने को कहा, जो इज़राइल के सबसे खतरनाक शत्रु विशाल अश्शूरी साम्राज्य की राजधानी था। परंतु योना परमेश्वर के संदेश के साथ वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा निश्चय था कि परमेश्वर उस नगर का सत्यानाश करने की अपनी चेतावनी को पूरा नहीं करेगा। कई नाटकीय घटनाओं के पश्चात बगैर मन से, अनिच्छा से उसने आज्ञा मान ली और अंत में वह परमेश्वर से रूठ गया जब विनाश का उसका संदेश पूरा नहीं हुआ। हाँ मेरे प्रियो, पहले निनवे के विषय में परमेश्वर की आज्ञा यह थी कि मैं उस नगर को नष्ट करूंगा, और योना चाहता भी यही था, क्योंकि निनवे के लोग अच्छे नहीं थे, वे बहुत दुष्ट ही प्रवृत्ति के लोग थे और वो चाहता था कि निनवे के लोग नाश हो जाए। परंतु जब परमेश्वर ने योना से ये कहा कि जाकर प्रचार करो ताकि उसका मन बदल जाए, ताकि उनका जीवन बदल जाए, योना को यह अच्छा नहीं लगा। जैसा कि आप इस पुस्तक को जब पढ़ते हो, एक अध्याय में तो लिखा है, यहोवा का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु आगे लिखा है, जब आप 3 पद से पढ़ेंगे, योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज को पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। क्या कोई परमेश्वर से भाग सकता है? परंतु योना ने एक ऐसी गलती कर दी। वो जानता था कि वो परमेश्वर के सामने से भाग नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है, आप चाहे जहां भी हो। अब ये तर्शीश को जा रहा है, तो क्या परमेश्वर वहां पर उनके साथ नहीं होगा? बाइबल बताती है, परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर आराम से सो रहा था, गहरी नींद में पड़ा हुआ था। जब माझी उनके निकट आकर कहने लगे कि तू नींद में पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है? उठ, अपने देवता को पुकार, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। और तब उन लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मौसम अच्छा था, सुहावना था, बादल साफ था, और ये आंधी तूफान आई कहां से? तब उन लोगों ने क्या किया, आपस में विचार करके कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर लिख ली। योना उनको ऐसा लगता था होगा कि मैं तो प्रभु का जन हूं, मेरे नाम से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा था और नाम उसका निकल गया। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति पड़ी है, तेरा काम क्या है, तू कहां से आया है, किस देश का है, किस जाति का है। तब योना उनको मुंह खोलकर जवाब देता है कि मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल सब कुछ को बनाया उसी का भय मानता हूं। जैसा ये परिचय योना ने दिया, नाव पर, जहाज पर जो सवार थे वे बहुत डर गए और कहने लगे, तूने ये क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने उसको पूरा विवरण दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा कि हम तेरे साथ क्या करें जिससे कि ये आंधी तूफान, ये समुद्र जो है शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जा रही थी। योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी
क्योंकि उनको डर था कि ये तो प्रभु का एक जन है, देखिए ये लोग अन्य जाति हैं, परंतु फिर भी यहोवा के दास, परमेश्वर के अभिषेक दास के इस आज्ञा के अनुसार उन्होंने ऐसा नहीं कि झटपट उन्होंने उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वे डर गए, वे अलग अलग तरह से कोशिश करने लगे किसी तरह से जहाज हल्का हो जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। अन्य जाति होकर के भी उन्होंने योना के परमेश्वर को पुकारा और उन्होंने ये कहा कि तेरी जो इच्छा है वही यहां पर तू कर। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। अद्भुत बात, ये अन्य जाति है, ये परमेश्वर की सच्चाई से परिचित नहीं, वे अपने अपने देवता को पुकार रहे थे, परंतु जब योना ने उनको अपना परिचय दिया तो वो लोग समझ गए कि योना का परमेश्वर महान परमेश्वर है। चूंकि उसने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए उन्होंने समुद्र में तूफान को भेज दिया और उन्होंने योना के परमेश्वर को पुकारना चालू कर दिया। और जैसे ही योना को उन्होंने समुद्र में डाला, समुद्र में जो आंधी चली थी वो थम गई। इस बात से उनका विश्वास बढ़ गया। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने एक बड़ा सा मछली ठहराया था जो योना को निगल ले, और योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हाँ मेरे प्रियो, 3 दिन और 3 रात। मछली भी सोचता होगा कि परमेश्वर मुझे बहुत ही सुंदर आहार दे रहा है, लेकिन जैसे ही उसके पेट पे जाता है वो उसको पचा नहीं पा रहा है। 3 दिन मछली का भी हालत खराब है, 3 दिन योना का भी हालत खराब है। यह परमेश्वर की आज्ञा थी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ भी पूरा नहीं होता। योना 3 दिन मछली के पेट के अंदर प्रार्थना कर रहा है, उस संकट से निकलने के लिए उस उदर में से, पेट में से चिल्ला रहा है कि परमेश्वर मेरे सुन ले, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया है और मैं धाराओं के बीच में पड़ा हूं, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर बह गई है। इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर ने आखिरकार उसकी प्रार्थना को सुना और 3 दिन बाद यहोवा ने उस मछली को आज्ञा दी कि उसको स्थल पर उगल दे, और जहां वो उगला वो निनवे था। और उसके बाद उठकर वो निनवे को जाता है और उस बात को जो परमेश्वर ने उनसे कहा था निनवे के लोगों को सुनाता है। और जैसे ही निनवे के लोगों ने योना के द्वारा परमेश्वर के उस संदेश को सुना, उन लोगों ने उस पर विश्वास किया और उन लोगों ने परमेश्वर के सामने उपवास किया। वे लोग ठाट ओढ़ करके राख पर बैठ गए और राजाज्ञा निकली, और उस आज्ञा के अनुसार क्या पशु, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी, अन्य पशु कुछ भी ना खाए, ना पिए, ना कुछ करे, सभी लोग उपवास कर रहे थे। पशु तक उपवास कर रहे थे और सभी परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर रहे थे। वे पश्चाताप कर रहे थे, परमेश्वर से दया की मांग कर रहे थे। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। परमेश्वर ने उस देश पर अनुग्रह किया। और बाइबल बताती है ये बात योना को बहुत बुरी लगी। जरा सोचिए, क्या परमेश्वर किसी को नाश होता हुआ देखना चाहता है? हम सब परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति को बदलता हुआ देखना चाहता है, परंतु कई बार हमारी इच्छा ऐसा नहीं है। कई बार हमारी इच्छा यह है कि मैं और मेरा परिवार बच जाए, मेरा घराना बच जाए। हमारी इच्छा यहां तक है, लेकिन परमेश्वर दया का धनी है। वो हर प्राणी को अपने पास आता हुआ देखना चाहता है। मित्रों, क्या आप योना की तरह सोचते हैं? आप जरूर परमेश्वर के जन हो सकते हैं, परंतु क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसी को नहीं बचाना है, मैं बच गया हूं, काफी है? आप परमेश्वर की आज्ञा से क्यों भाग रहे हैं? आज आप खुद को देखो। क्या आप योना के समान निर्णय लिए हैं कि मैं तरसीस को जाऊंगा? हाँ, लगता है तरसीस में सब कुछ आरामदायक है, सब कुछ जो है कंफर्ट जोन है, वहां कंफर्ट जोन है और आप भाग रहे हो। क्या आपने तरसीस के लिए टिकट काट लिया है? आप जा रहे हो वहां पर? याद रखना, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में अगर ये काम कर रहे हो, तो परमेश्वर ने अगर योना के साथ ये किया है तो वो आपके साथ भी कर सकता है। आपको परमेश्वर के पास आ जाना चाहिए और परमेश्वर के उस कार्य को पूरा करना चाहिए। मित्रों, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर एक आज्ञा हम सबको दी थी, एक वाणी हम सबको दी थी कि सारे जगत में जाओ और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उनको चेला बनाओ और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी उसे मानना सिखाओ। ये आज्ञा हमको मिली है, परंतु हम इस आज्ञा को कितना पूरा कर रहे हैं? और यही कारण है कि कई बार हम
जैसे योना मछली के पेट पे चला गया था और वो वहां से करहा रहा था, चिल्ला रहा था, वहां से वो दुख के साथ परमेश्वर को पुकार रहा था। आज हमारे साथ ऐसी परिस्थिति है। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए खुद को आप समर्पित नहीं करेंगे, आपकी प्रार्थना कबूल नहीं होगी और आप आशीषित नहीं होंगे। परमेश्वर की इच्छा हर प्राणी को बचाने का है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि दुष्ट अपने दुष्टता में मर जाए, एक पापी अपने पाप कार्य करते हुए मर जाए, परंतु वो यह चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन फिराए और परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर ले। योना को यह अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने योना को एक सबक सिखाया और आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने कैसे योना को सबक सिखाया। परमेश्वर का क्रोध एक बार फिर योना के ऊपर भड़का। यद्यपि योना भी जो है परमेश्वर से दुखित था। योना यहोवा से कहता है कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैं तेरी बात नहीं सुन रहा था और तरसीस भाग रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। क्योंकि यहोवा ने कहा तेरा लेकिन यहोवा क्या कहता है, तेरा जो क्रोध भड़का है ये सही है। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया, गुस्सा हो गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ या देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो जाए। परमेश्वर फिर भी कितना प्रेमी है। योना परमेश्वर से सवाल कर रहा है और योना यह भी जानता है कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो क्रोध विलंब से क्रोध करता है और किसी को दुख नहीं देना चाहता है। फिर भी वो परमेश्वर से रूठा हुआ एक छप्पर बनाकर कहीं पर है, आराम महसूस नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर का प्यार देखिए कि उसके लिए एक पेड़ उगाता है ताकि उसको सुकून मिले। सवेरे जब पौ फटने लगा तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसा लगा कि वो बेहोश होने लगा। तब उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। और दुखित हो गया, है ना, और दुखित हो गया। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो इस पेड़ के कारण भड़का है, क्या यह सही है? उसने कहा हाँ। योना कहता है हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है और इन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है। परमेश्वर से ऐसा वो कह रहा है। तब यहोवा ने कहा, जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है, फिर उस बड़ा नगर निनवे पर, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? क्या मैं उस पर दया ना करूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर सचमुच दयालु परमेश्वर है और वो किसी को भी मरता हुआ नहीं देखना चाहता। आपको और हमको योना के समान एक काम सौंपा गया है, लेकिन हम और आप अभी भी तर्शीश के लिए निकल चले हैं और अब भी हम निनवे को नहीं जाना चाहते। निनवे क्या है? निनवे हमारी जिम्मेदारी है। निनवे क्या है? निनवे वो संसार है जिनको दायां और बायां का भेद नहीं है। निनवे क्या है? जहां पर दुष्ट लोग हैं और वे अंधकार में पड़े हैं, उनकी बुद्धि अंधी है। निनवे क्या है? निनवे वो लोग हैं जो मर रहे हैं सच्चाई के बिना। निनवे वे हैं जिनको सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। कौन बताएगा? आप और हम। लेकिन हम नौ में बैठकर तरसीस जाना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के संदेश से विश्वास करते हैं कि आप समझ गए इस बात को कि निनवे क्या है। निनवे आपकी जिम्मेदारी है। तरशीश कंफर्ट जोन है। परमेश्वर वहां से आपको निकलने के लिए कह रहा है और अगर आप नहीं निकलते हो तो परमेश्वर को सारी बात आता है कि वहां से निकालना कैसे है। अगर घी सीधे उंगली से ना निकले तो हम कहते हैं टेढ़ी किया जाए, लेकिन परमेश्वर उंगली टेढ़ा नहीं करता, वो डब्बा ही उलट देता है। आप सभी लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं। आज का संदेश एक चेतावनी है। आज का संदेश में योना की बुलाहट और उसकी अनाज्ञाकारिता को हम देखते हैं और उसका परिणाम क्या हुआ। क्या आप इस परिणाम को झेलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप जहां हैं वहां तूफान आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप मछली के पेट में चले जाएं? नहीं ना? तो आइए हम काम को पूरा करें।
परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।